जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज है हरितालिका तीज। आप सबको हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। तो इस समय हो रहा है सुबह का 4:30। आप मेरी घड़ी देख सकते हैं। इस समय भोर है और 4:30 बज रहा है। और मैं उठी हूँ अभी सोकर उठकर साड़ी पहनी हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं गंगा जी। आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं कि इस समय अभी अंधेरा है। अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे। देखिए बाहर पूरा अंधेरा है। और हम लोग सुबह के टाइम बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं। इसको हम लोग गूंगी स्नान कहते हैं। चूँकि हम आपको सुबह का गंगा जी का वीडियो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ मोबाइल नहीं ले जाएंगे और कोई है भी नहीं जो वहाँ पर शूट करेगा। तो अभी तो आप घर का ही वीडियो देख लीजिए। और मैंने अपने थैले में अपना कपड़ा वगैरह रख लिया है। ये देखिए, ये मेरा झोला तैयार है जिसमें मैं अपनी साड़ी वगैरह रखी हूँ। वहाँ जाकर नहाकर यही पहन कर आऊँगी। और तीज व्रत रहने के पहले एक दिन पहले हम लोग, मेरे हस्बैंड काफ़ी कुछ खिला पिला देते हैं। जैसे ये नहीं होता है, बकरा हलाल करने से पहले काफ़ी पूजा होती है, तो बस वही समझ लीजिए, काफ़ी कुछ खिला पिला देते हैं। देखिए मेरे मोहल्ले की औरतें भी जाना शुरू कर दी हैं। थोड़ा सा उजाला हो जाए तो मैं भी जाती हूँ। और हम लोग ने कल ही मेहंदी लगा लिया था, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और ये देखिए मैं नहा धोकर आ गई हूँ। और इस समय बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं कि 5:30 बज रहे हैं, याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। फ़िलहाल देखिए भोर हो गया है। और हमारे मोहल्ले की भी सारी औरतें वहीं गंगा जी ही जाकर नहाती हैं। सुबह 4 बजे से ही सब वहाँ जाने लगते हैं और बिना कुछ बोले ही जाते हैं। कोई किसी से बात नहीं करता। हाँ, गंगा जी जाकर एक डुबकी लगाने के बाद हम एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम लोग गूंगी स्नान कहते हैं। जो हम लोग यहाँ शुरू से ही, हम लोग की सास वगैरह सब यही करती थी, तो वही हम लोग भी यही करते हैं। तो गंगा जी में काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, इसलिए थक भी जाते हैं। चूँकि बारिश अभी अभी बीता है, तो काफ़ी मतलब वो गंगा जी भी काफ़ी ऊपर आ गई थी। बहुत हम लोग को सीढ़ी नहीं उतरना पड़ा। हाँ, गर्मी लग रही है, बल्कि कल का मौसम काफ़ी अच्छा था। बल्कि लग रहा था कि आज बारिश ना हो जाए तो सुबह घर में ही नहाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग अच्छे से गंगा जी गए, वहाँ नहाए। बहुत अच्छा लगता है, साल भर में एक दिन ही तो ऐसा आता है कि हम लोग गंगा जी जाके नहाते हैं। और देखिए मैं तैयार होकर सुबह पूजा कर चुकी हूँ शंकर पार्वती जी का। और अब मैं बैठी हूँ अपने कूलर के सामने। अभी सुबह है तो इसलिए घर में कोई उतना काम भी नहीं है। थोड़ा सा और टाइम बीते तो उठकर खाना वगैरह बनाऊँगी, तब से थोड़ा हवा ले लूँ, थोड़ा रेस्ट ले कर लूँ। क्योंकि अभी सुबह 6, साढ़े 6, 7 बज ही रहा है, इतना काम है नहीं। 8 बजे से काम करना शुरू करूँगी। और मेरी मेहंदी भी काफ़ी अच्छा रचा है, गाढ़ा रचा है, डार्क। ये देखिए, ये मेरी मेहंदी है, काफ़ी अच्छी रची है। एक हाथ में मैं लगाई हूँ और दूसरे हाथ में मेरी बिटिया रानी लगाई हैं। अच्छा लगा लेती है वो भी, क्योंकि उल्टे हाथ से तो बनता नहीं है, इसलिए मेरी बिटिया ही लगा देती है। मुझे जुकाम हुआ है थोड़ा सा, इसीलिए खांसी भी आ रही है। चूँकि आज बाल धुल कर नहाना था, तो इससे थोड़ा सा और बढ़ गया है। लेकिन हम कल रात में ही दवा खा लिए थे, क्योंकि आज बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। अब इस टाइम बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं शाम की पूजा के लिए रेडी होने जा रही हूँ। और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और आप मेरे पूरा व्लॉग देखिए, मैं कैसी लग रही हूँ, हम लोग क्या पूजा पाठ कैसे होता है, हम लोग फिर गंगा जी जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, पंडित जी से मिलते हैं। आप मेरे पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। और अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए, ये मैं आ गई गंगा जी। और ये देखिए चारों तरफ औरतों का भीड़ है, जहाँ पंडित जी कथा कह रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। कि हमारे यहाँ का गंगा माँ, जहाँ हम लोग आते हैं दर्शन करने, नहाने धोने, यहीं पर पंडित जी कथा कह रहे हैं। रोज दिन भर उपवास करके
देखिए हम सब बैठ के कथा सुन रहे हैं और गंगा जी कितनी बढ़ गई हैं। यहीं पर हम लोग सुबह आए थे नहाने भोर में, जो आपको दिखा चुके हैं। और यहाँ पे नाव भी चलता है, स्टीमर भी चलता है, लोग घूमने आते हैं, दूर दूर से भी यहाँ पे घूमने लोग आते हैं। शाम के समय तो रोज़ ही मतलब आके लोग टहलते हैं, गंगा जी के पास बैठ के हवा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। देखिए पंडित जी कथा पूरा कह चुके हैं, अब हम घर आ गए हैं और घर आकर पूजा कर रहे हैं। अब हम लोग का लगभग पूजा संपन्न हो गया है और मैं आरती कर रही हूँ। ये हमारे घर का मंदिर है। दीदी पंखा चलो। पूजा संपन्न हो गया, शंख बज गया। अब मैं ले रही हूँ अपने पति का आशीर्वाद, जो कि ऐसे दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि मजाक, और थोड़ा सा मस्ती हो गया मेरा। चलिए पूजा संपन्न हो गया, व्रत एक दिन बीत गया। अब ये है दूसरा दिन और बज रहे हैं सुबह के 3:45 और मैं नहा धो चुकी हूँ। और नहा धो के अब मैं जा रही हूँ अपने रसोई में, और मैंने कुकर में चना के घुघरी चढ़ा चुकी हूँ। ये देखिए ये मेरा कुकर है जो कि सीटी मारने के लिए तैयार है। मैं जब सुबह उठी 3:30 बजे तो सबसे पहले मैंने आलू काटा, और आलू काट के चना का नहाने के बाद चना का घुघरी चढ़ा चुकी हूँ। क्योंकि हम लोग के यहाँ जब ये बन जाएगा घुघरी तो जलेबी मार्केट से मंगाती हूँ, और उसके बाद ही वही शंकर पार्वती जी को जाती हूँ चढ़ाने। फिर हम लोग सीधा निकालते हैं जो कि ब्राह्मण को दिया जाता है। तो सीधा निकाल के चना घुघरी रख के गंगा जी के पास पंडित जी रहते हैं, उन्हीं को हम लोग दे आते हैं। देखिए मेरा चेहरा उतर आया है। हम लोग तीज के दिन निर्जला व्रत ही रहते हैं, 24 घंटे कुछ नहीं खाते हैं। आज का मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।